Hello, this is Homo Mind. Let's learn together about law of dissimilar as organon of medicine. सोचिए आपके पास पुरानी बीमारी है, जैसे कोई स्टबर्न वाईफाई सिग्नल जो जाने का नाम ही नहीं लेता। अब मौसम बदलते ही हल्की बीमारी आती है, लेकिन पुरानी बीमारी कहती है नॉट टुडे जूनियर। हल्की बीमारी तो एंट्री ही नहीं ले पाती, पुरानी वाली ही बॉस बनी रहती है। एक डॉक्टर ने कहा, जहां लोग बहुत कमजोर हैं, वहां प्लेग जैसी बीमारी भी सोचती है नोप, मैं यहां रिस्क नहीं लूंगी। और जिनको स्किन की बीमारी है, उन पर दूसरी बीमारियां ट्राई ही नहीं करती, जैसे वीआईपी एरिया में एंट्री फेल। एक और डॉक्टर बोले, जिन बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं, उन पर चेचक की दवा का कोई असर नहीं। जैसे किसी को एवेंजर्स का हैमर उठाने दो, अगर वो वर्दी नहीं तो हैमर हिलता भी नहीं। और देखिए, जिनको फेफड़ों की बीमारी है, उन्हें हल्का बुखार नहीं होता। जैसे नेटफ्लिक्स पर रीजन लॉक, सॉरी दिस फीवर इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। और यही है अफोरिज्म सेसीज, बेसिकली पुरानी बीमारी अस ओजी बॉस, बाकी सब ट्राई मारते रहो। वैसे ही पुरानी बीमारियां आम इलाज से नहीं जाती। जैसे टिकटॉक ट्रेंड्स ओरिजिनल को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आम इलाज बस ट्रायल वर्जन है, फुल वर्जन चाहिए तो असली इलाज करो। अगर दवाइयां हल्की हैं तो बीमारी पर कोई असर नहीं। जैसे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दवा बहुत तेज है तो पुरानी बीमारी भाग जाती है और नई खतरनाक बीमारी आ जाती है, प्लॉट ट्विस्ट। और अगर बहुत तेज दवाइयां दी जाएं तो पुरानी बीमारी की जगह और भी खतरनाक बीमारियां आ सकती हैं। जैसे पुराने विलन की जगह नया और भी डरावना विलन आ जाए। लेवल अप बट नॉट इन अ गुड वे। सोचिए, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक पुराना विलेन है, उससे लड़ाई चल रही है। तभी अचानक नया चमकदार विलेन आ जाता है, जैसे रोमांटिक फिल्म में थैनोस की एंट्री। अब नया विलेन सबका ध्यान खींच लेता है, पुराना वाला पीछे छुप जाता है। लेकिन जैसे ही नया विलेन चला जाता है, पुराना वाला फिर से स्टेज पर आ जाता है। सरप्राइज, मैं वापस आ गया। एक डॉक्टर ने देखा, दो बच्चों को बार बार दौरे आते थे, लेकिन जैसे ही शरीर पर दाने निकले, दिमाग बोला रुको, अभी नया लेवल आया है। दाने रहते हैं तो दौरे गायब, दाने गए तो दौरे फिर से। याद किया हमें? एक और केस, किसी को स्कर्वी हुआ तो पुरानी खुजली वाली बीमारी गायब, लेकिन जैसे ही स्कर्वी ठीक, खुजली फिर से। जैसे सीरियल का वही पुराना किरदार जो कभी शो छोड़ता ही नहीं। कभी कभी तेज बुखार क्लब के बाउंसर जैसा होता है, पुरानी बीमारी को अंदर घुसने नहीं देता। लेकिन जैसे ही बुखार गया, पुरानी बीमारी वीआईपी पास लेकर फिर से आ जाती है। अगर किसी को मानसिक परेशानी हो जाए तो पुरानी बीमारी चाय की छुट्टी पर चली जाती है। जैसे ही दिमाग ठीक, पुरानी बीमारी फिर से ऑफिस आ जाती है, जैसे वो कर्मचारी जो कभी छुट्टी नहीं लेता। कभी कभी बच्चे को खसरा और चेचक दोनों हो जाते हैं, जैसे कोई अनचाहा क्रॉसओवर एपिसोड। पहली बीमारी रुक जाती है, दूसरी आई तो कहानी बदल गई। लेकिन जैसे ही गेस्ट स्टार गया, पुरानी कहानी फिर शुरू। कभी कभी उल्टा भी होता है, अगर खसरा आया तो चेचक सो जाती है। जैसे ही खसरा गया, चेचक अलार्म बजाकर फिर से एक्टिव। एक डॉक्टर ने बताया, खसरा आने पर चेचक की वैक्सीन का असर रुक जाता है। जैसे गेम खेलते वक्त वाईफाई स्लो हो जाए, जैसे ही नेटवर्क ठीक, चेचक का रैश फिर से लॉर्ड हो जाता है। कई बार जब खसरा रहता है, चेचक की वैक्सीन का रैश दिखता ही नहीं, लेकिन जैसे ही खसरा गया, रैश पार्टी में लेट एंट्री करता है, जैसे कोई डिवा। स्कारलेट फीवर भी यही करती है, दूसरी बीमारी आई तो रुक जाती है, फिर बाद में सीक्वल की तरह वापसी। कभी कभी दोनों बीमारियां एक जैसी ताकतवर होती हैं, जैसे दो सुपर हीरो आमने सामने। दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देती हैं, कोई नहीं जीतता। कुछ लक्षण तो तब तक दिखते ही नहीं जब तक दूसरी बीमारी चली न जाए। जैसे फिल्म के एंड में अचानक प्लॉट ट्विस्ट। कई बार बीमारी बीच में रुक जाती है
और बाद में फिर से शुरू, जैसे टीवी शो का नया एपिसोड। पिछले हफ्ते आपके इम्यून सिस्टम में अगर किसी को एक बीमारी के बीच में दूसरी बीमारी की वैक्सीन दी जाए तो नई बीमारी अपनी बारी का टिकट लेकर इंतजार करती है। DMV की लाइन जैसा, पहली बीमारी खत्म तभी नई वाली एंट्री लेती है। मैंने खुद देखा है, वैक्सीन के बाद मम्प्स ऐसे गायब जैसे जादू, लेकिन जैसे ही रैश गया मम्प्स फिर से याद किया मुझे। आखिर में हमेशा ताकतवर बीमारी कमजोर बीमारी को ब्लॉक कर देती है, जैसे बड़ा कुत्ता छोटे को रास्ता नहीं देता। लेकिन याद रखो, ये एक दूसरे को कभी ठीक नहीं करती। एफोरिज्म 29। अब शुरू होता है मेडिकल ड्रामा का असली मजा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डॉक्टरों की पुरानी आदतों की पोल खोलेंगे, सुपर हीरो स्टाइल में। पुराने जमाने के डॉक्टर सोचते थे कि एक बीमारी दूसरी बीमारी को मार्वल मूवी के विलेन की तरह हरा देगी, लेकिन सच्चाई एवेंजर्स असेंबल नहीं होता। बीमारियां बस अपनी अपनी जगह बैठी रहती हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए। लेकिन कुछ डॉक्टर फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह बार बार पुरानी बीमारी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। नतीजा, एक नई बीमारी जो असली बीमारी से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। फैमिली बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा। ये डॉक्टर ऐसी दवाइयां देते हैं जैसे मास्टर शेफ में रैंडम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हों। असली बीमारी तो रहती है, ऊपर से नई प्रॉब्लम का तड़का लग जाता है। शायद इन डॉक्टरों ने नेचर को उतना अटेंटिवली नहीं देखा जितना नेटफ्लिक्स की नई सीरीज को देखते हैं। लेकिन जब इलाज का सीजन फ्लॉप हो जाता है, तब समझ आता है स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ है। जब इलाज से फायदा नहीं होता तो डॉक्टरों का एक्सप्रेशन वैसा ही होता है जैसे IPL में अपनी टीम हार जाए। कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या इन डॉक्टरों को नहीं दिखता कि जब वे सुपर स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं तो बीमारी टेम्परेरीली गायब हो जाती है, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस 24 घंटे बाद फिर से ऑनलाइन। जैसे ही मरीज कमजोर होता है या दवा बंद करता है, बीमारी एवेंजर्स के लोकी की तरह वापसी कर लेती है। सरप्राइज, आई एम बैक। बार बार दवा देने से स्किन की बीमारी छुप जाती है, जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर से पिंपल्स छुपा लो। लेकिन रियलिटी चेक आते ही सब सामने। जैसे ही दवा बंद, पुरानी बीमारी फिर से स्टेज पर। प्लस नए साइड इफेक्ट्स का बोनस लेवल अनलॉक। वेलकम टू द रियल लाइफ वीडियो गेम। मरीज को पेट दर्द, कमजोरी और थकान, जैसे मंडे मॉर्निंग ब्लूज, लेकिन बिना छुट्टी के। कुछ डॉक्टर तो शरीर पर नकली घाव बना देते हैं, सोचते हैं इससे बीमारी बाहर निकल जाएगी, जैसे कार्टून में ACME बॉम्ब से प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये नकली घाव थोड़ी देर के लिए बीमारी को छुपा देते हैं, लेकिन मरीज धीरे धीरे स्कूबी डू के शैगी की तरह कमजोर हो जाता है। लाइक आई नीड अ सैंडविच मैन। जैसे ही घाव भरते हैं, बीमारी पहले से भी ज्यादा ड्रामा के साथ वापसी करती है, बॉलीवुड विलन की तरह। पिक्चर अभी बाकी है, मी ए डोस्ट। ये सारे तरीके असली बीमारी के लिए यूजलेस हैं, बस नई कॉम्प्लिकेशंस जोड़ते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अनवांटेड फॉरवर्ड्स। इन सब का असर बस थोड़े समय के लिए होता है, फिर पुरानी बीमारी में नई बीमारी का फ्री ट्रायल जुड़ जाता है, बिना कैंसिल ऑप्शन के। तो लेसन यही है, सही इलाज वही है जो बीमारी को जड़ से मिटाए, न कि बस सिम्टम्स को इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह टेम्पोरेरीली हाइड करे। एफोरिज्म 40। अब बात करते हैं डिजीज का एवेंजर्स टीम अप, जहां बीमारियां मिलकर सुपर विलेन बन जाती हैं। कभी कभी एक नई बीमारी शरीर में ऐसे टिक जाती है जैसे कोई गेस्ट बिना बताए घर में रहने आ जाए। फिर वो पुरानी बीमारी से दोस्ती कर लेती है और दोनों मिलकर बिग बॉस की तरह घर में ड्रामा शुरू कर देती है। हर बीमारी का अपना कोना होता है, जैसे एक बीमारी पेट में नेटफ्लिक्स देख रही है, दूसरी सिर में PUBG खेल रही है। सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। सोचिए, आपके पास पहले से एक बीमारी है, फिर दूसरी आ जाती है, लेकिन ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे को कभी खत्म नहीं कर पाती, बस शरारतें चलती रहती हैं। जब दूसरी बीमारी आती है, पहली वाली थोड़ी म्यूट हो जाती है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नया एडमिन आ जाए। लेकिन बाद में दोनों मिलकर इतना हंगामा करती हैं कि इंसान बफरिंग में चला जाता है। जब दो सुपर फास्ट बीमारियां जैसे चेचक और मीजल्स एक साथ आती हैं, तो आमतौर पर एक UNO रिवर्स कार्ड फेंक देती है, लेकिन कभी कभी दोनों मिलकर डबल ट्रबल बना देती हैं। एक डॉक्टर ने देखा, एक ही बच्चे को दोनों बीमारियां एक साथ। ये तो रेयर पोकेमॉन मिलने जैसा है, बहुत कम होता है। ज्यादातर बार एक बीमारी पहले लॉग आउट हो जाती है, फिर दूसरी लॉग इन करती है। कभी कभी दोनों के सिम्टम्स स्प्लिट स्क्रीन में दिखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर मल्टीव्यू। एक और डॉक्टर ने दो लड़कियों में दोनों बीमारियां एक साथ देखी, जैसे जोडी नोवस की जोड़ी। एक डॉक्टर बोले, मेरे करियर में ऐसे सिर्फ 2 केस, मतलब
ये ब्लू टिक वाले वेरीफाइड रेयर केसेस हैं। ऐसे ही कुछ और प्लॉट ट्विस्ट वाले उदाहरण भी मिलते हैं। बीमारियां कभी कभी सीरियल की तरह नए एपिसोड ले आती हैं। किसी ने देखा, एक बीमारी के साथ दूसरी भी चलती रही, जैसे मल्टी टैब ब्राउजिंग में सब खुला रहता है और कभी कभी दवा लेने पर भी ये टैब्स बंद नहीं होते। एफोरिज्म एटालिस। अब जरा सोचिए, अगर बीमारियां एवेंजर्स होती और दवाइयां थैनोस तो क्या होता। चलिए दवाइयों से होने वाली बीमारियों की कहानी को मजेदार अंदाज में समझते हैं। जब किसी को एक से ज्यादा बीमारियां होती हैं तो वे अक्सर रूममेट्स की तरह रहती हैं, थोड़ी बहस पर साथ में एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बार बार गलत दवा दे दे तो इमेजिन शेल्डन कूपर आ जाए, सब गड़बड़ हो जाता है। बार बार गलत दवा लेने से पुरानी बीमारी के साथ साथ एक नई बीमारी भी जुड़ जाती है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अनवांटेड मीम्स। अब बीमारी की पार्टी में नया मेंबर आ गया। दवाइयों से बनी बीमारियां असली बीमारी को ठीक नहीं कर पाती, जैसे टिकटॉक हैक्स जो कभी काम नहीं करते। असली बीमारी कूल रहती है और दवा वाली बीमारी बस ड्रामा करती है। धीरे धीरे दवा वाली बीमारी और पुरानी बीमारी मिलकर एक सुपर विलेन कॉम्बो बना देती है, जैसे टॉम और जेरी की टीम अप। अब डॉक्टर की टेंशन बढ़ गई। ऐसे में मरीज को ठीक करना मुश्किल हो जाता है, जैसे विंडोज में नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाए। कभी कभी तो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। कभी कभी जैसे सिफिलिस और स्कैबीज एक साथ हो जाएं, या गलत दवा से और भी बीमारियां बन जाएं। ये है इन्फिनिटी वॉर। अब खतरा लेवल, बॉस फाइट। जब दो या ज्यादा बीमारियां मिल जाएं तो इसे कॉम्प्लेक्स बीमारी कहते हैं, यानी फाइनल लेवल। अब डॉक्टर को चीट कोड चाहिए, वरना गेम ओवर। एफोरिज्म 42। अब बात करेंगे आसान भाषा में, लेकिन इस बार थोड़ा मजेदार अंदाज में। सोचिए, जैसे एवेंजर्स की टीम में हर सुपर हीरो की अपनी ताकत होती है, वैसे ही बीमारियों की भी अपनी अपनी जगह होती है। जैसे कभी कभी एक ही इंसान को 2-3 बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स पर एक साथ 3 सीरीज चल रही हों। मल्टीटास्किंग लेवल, एक्सपर्ट। लेकिन ध्यान रहे, ये बीमारियां एक दूसरे को थैनोस की तरह स्नैप करके गायब नहीं कर सकती। नेचर के नियम के हिसाब से सबको अपनी अपनी जगह मिलती है। कोई एवेंजर, कोई विलन। हर बीमारी शरीर के अलग हिस्से में रहती है, जैसे फ्रेंड्स के हर किरदार की अपनी सीट होती है सेंट्रल पर्क में। कोई जोए, कोई रॉस, सबका अपना स्पॉट। तो याद रखिए, बीमारियां अलग अलग हैं, लेकिन शरीर फिर भी एक साथ चलता है। जैसे मारियो गेम में हर लेवल अलग, पर गेम वही रहता है। और हाँ, अगर बीमारियां मिलकर एवेंजर्स असेंबल कर लें तो डॉक्टर को बुलाना मत भूलिए। कन्फेटी, अपलॉज और एक एपिक मीम फेस। एंड दैट्स अ रैप सुपर हीरोज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मत भूलिए, ताकि हर बार नई हेल्थ एडवेंचर की खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और हमेशा सुपर हीरो बनिए। विजुअल। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक एंड सब्सक्राइब होमो माइंड फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट अबाउट होम्योपैथिक लिटरेचर।